कैसे बेटा आप सब। चलिए आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ा था बेटा ना। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में फिर अल्फा बीटा हमने पढ़ा, और उसके बाद फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में दो क्लासिफिकेशन हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे। एक था E2 एलिमिनेशन और एक था E1 एलिमिनेशन। तो E2 एलिमिनेशन को हमने थ्योरी भी हमने कंप्लीट किया था, पूरे फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर्स E2 एलिमिनेशन को फेवर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमने E2 एलिमिनेशन के कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे E1 एलिमिनेशन। आज हम पढ़ेंगे E1 एलिमिनेशन। तो चलिए हेडिंग लिखिए बेटा E1। और E1 का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे हेडिंग लिखो बेटा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, इट मीन्स E1 है ना बेटा, इट मीन्स E1 रिएक्शन। अब अगर मैं E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन को दोनों को कंपेयर करूं, है ना बेटा, E1 एलिमिनेशन को, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन को E2 से कंपेयर करूं तो ये लगभग सेम वैसा ही होता है बेटा जैसे SN1 और SN2 को कंपेयर करते हैं ना। अब E1 में क्या होगा, देखो यूनिमोलिकुलर है, यानी कि इसकी जो रिएक्शन की रेट होगी वो एक ही मोलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। E1 जैसे मान लो अब इसकी स्टेप्स की बात करें तो ये मल्टीपल स्टेप हो जाएगा, है ना। तो और मल्टीपल स्टेप हो जाएगा तो इसका जो इंटरमीडिएट भी बनेगा क्या, कार्ब केटाइन। और जब जब इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होता है ना बेटा। तो बेसिक अगर E1 और E2 की हम बात करें तो जो डिफरेंस है या जो पॉइंट है वो हम स्टडी कर लेते हैं बेटा, उसके बाद इसको समझेंगे। ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, और जो इंटरमीडिएट बनेगा तो उसके बाद क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं वो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो बेटा स्टेप्स की अगर बात करें तो एक क्या बेटा, नॉन कंसर्टेड रिएक्शन, यानी कि मल्टी स्टेप रिएक्शन। छोटा छोटा पॉइंट हम बात कर लेते हैं। ये एक क्या है बेटा, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये एक क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, जब मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर, और वो इंटरमीडिएट कौन होगा, कार्ब केटाइन। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होगा, वो कौन होगा, कार्बोकेटाइन। वो क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन। और जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तब वहां पर क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है। तो यहां पर क्या होगा कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल। क्या होगा बेटा, वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे रीअरेंजमेंट होता है। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे E2 रिएक्शन जो है बेटा, E2 रिएक्शन को कौन फेवर करता है, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर करते हैं। तो फिर E1 को कौन फेवर करेगा बेटा, वीक बेस फेवर E1 रिएक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वीक बेस फेवर्स E1 रिएक्शन। और जो वीक बेस है बेटा, वीक बेस कौन कौन से हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल देखो H2O। अब H2O जो है बेटा, अब आप बोलोगे सर H2O तो न्यूट्रल होता है, तो याद रखना बेटा कि H2O जो है, बेसिकली H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इट मींस ये लेविस बेस की तरह पे काम कर सकता है। और आप जानते हो, या आपको पता होना चाहिए बेटा कि H2O जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है बेटा, वो एसिड भी होता है और बेस भी होता है। तो H2O क्या है कि वीक बेस होता है बेटा, ठीक। उसके बाद हम बात करें बेटा एल्कोहल भी एक वीक बेस होता है। रीजन वही है बेटा, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो डोनेट कर सकता है। और एक अमोनिया भी क्या होता है बेटा, वीक बेस होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है। तो ये कुछ बेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो अगर मान लो अमोनिया हो, एल्कोहल हो, H2O हो, तो इनकी प्रेजेंस में जो
एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बेटा वो कौन सा होगा, इवन एलिमिनेशन। इट मींस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अभी हम अगर पॉइंट की बात करें बेटा कि सोलवेंट, कौन सा सोलवेंट फेवर करेगा बेटा इसको, तो देखो सोलवेंट कौन सा बेटा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है ना, क्योंकि आपने जैसे हम अगर SN1 रिएक्शन की बात करें है ना, थोड़ा क्या बात करते हैं SN1 की, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि वो किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, पोलर प्रोटिक की प्रेजेंस में। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको सोलवेट कर लेते हैं, या मैं सब बोलूँ उसको कमजोर कर देते हैं, है ना, तो फिर वहां पे SN1 रिएक्शन ही हो पाती है। सिमिलरली थोड़ा कंसेप्ट यहां पर भी है। देखो अब वैसे भी आपको जो H2O दिख रहा है, H2O क्या बेटा, सोलवेंट भी है, एल्कोहल सोलवेंट भी है, लिक्विड अमोनिया सोलवेंट भी है, तो तीनों सोलवेंट भी तो है। और सोलवेंट कौन से हैं, पोलर प्रोटिक। कहने का मतलब यहां पर जो H2O है वो दोनों की तरह ही काम करेगा, एक वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट की तरह भी काम करेगा और एज वेल एज वीक बेस की तरह भी काम करेगा। एल्कोहल यहां पर वीक बेस की तरह भी काम करेगा और सोलवेंट की तरह भी काम करेगा। या मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर जो सोलवेंट होते हैं वो खुद ही रिएजेंट की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे कि E2 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि रिएजेंट कौन होता है बेटा, E2 रिएक्शन के रिएजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। E2 रिएक्शन के रिएजेंट कौन होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उसी तरह से E1 रिएक्शन के रिएजेंट कौन होंगे बेटा, वीक बेस। और वो कौन होंगे, वो खुद आपके सोलवेंट होंगे। तो ये जो सोलवेंट लिखा है इसमें क्या बेटा, सब ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट है बेटा। तो लिख दे रहा हूं मैं यहां पर कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट फेवर्स E1 रिएक्शन, है ना बेटा। देखो मैं E1 को बहुत थोड़ा सा इतना शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा क्योंकि हम डिटेल में E2 की बात कर चुके हैं, तो लगभग सही है। कुछ पॉइंट है जो डिफरेंट है उनके हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट फेवर्स E1 रिएक्शन। चलिए अब उसकी बात करते हैं बेटा कि टेम्परेचर क्या होगा। तो एलिमिनेशन में E1 हो या E2 हो, दोनों ही क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर पे होता है। तो यहां पे लिख दीजिए आप हाई टेम्परेचर फेवर्स E1 रिएक्शन। और अगर रेट की बात करें बेटा, रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑफ E1 रिएक्शन, तो कौन पहले करेगा बेटा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना बेटा। तो ये जो ऑर्डर है बेटा, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला, ये E1 और E2 दोनों में सेम होता है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूं, ध्यान रखिए बेटा, चाहे रिएक्शन E2 एलिमिनेशन हो चाहे वो E1 एलिमिनेशन हो, एलिमिनेशन की रिएक्शन में पहले 3 डिग्री का ही एलिमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब चाहे वो E1 एलिमिनेशन चाहे E2 एलिमिनेशन, ठीक है, तो ये ऑर्डर दोनों में सेम है, ठीक। चलिए, तो ये पॉइंट जो है बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल लेते हैं इसके। चलिए, अब हम पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। आपके पास है CH3, ऊपर भी CH3 एंड देन Cl, ठीक है। अब मान लो कि इसकी रिएक्शन आपने किससे कर दिया बेटा, H2O से। किससे कर दिया, H2O से कर दिया आपने ना। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर दिया आपने, ठीक, या फिर गर्म कर दिया। गर्म करने का मतलब क्या बेटा, देखो, या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो आप समझ आना कि गर्म कर दिया या हाई टेम्परेचर है, तो रिएक्शन कौन सी वाली होने वाली बेटा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक। दूसरी चीज कि यहाँ पर देखो यूज क्या किया है बेटा, H2O यूज किया है, यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं किया। अब जब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं तो फिर E2 भी नहीं होगा। यहां पर H2O यूज किया है जो कि वीक बेस है, तो एलिमिनेशन कौन सा होगा, E1। इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई बेटा। अच्छा, इसका नाम लिखना चाहते हो तो आप लिख दो, इसका नाम क्या बेटा, 3 डिग्री कार्बन है ना, तो 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, टर्ट
ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो चलिए इसमें क्या होगा बेटा कि एलिमिनेशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखो एलिमिनेशन, एक तो Cl निकलेगा बेटा, एक तो Cl जाएगा, इस कार्बन से तो कौन जाएगा, Cl। अब चाहे ये कार्बन का यूज करो चाहे ये कार्बन, है ना बेटा, ये कार्बन, तो देखो ये कार्बन अल्फा है तो अल्फा कार्बन से Cl चला गया, और मान लेते कि देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, और तीनों कार्बन एक जैसे ही आप कोई सा भी यूज कर लो, तो बीटा कार्बन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहां से Cl और हाइड्रोजन जाएगा बेटा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो CH3 एज इट इज, फिर ये C, ये ऊपर का CH3 एज इट इज, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन चला गया, CH2 बचा, और क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ से HCl यहाँ से निकल गया। ठीक, तो ये आपका बन गया, ये बन गया बेटा प्रोपीन। और इसका अगर नाम लिखो आप प्रोपीन का, तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो नंबरिंग कर दो यहां से, है ना बेटा, नंबरिंग यहां से कर देंगे 1, फिर 2, और फिर ये 1, 2 और 3, तो 2 पे क्या मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, इसका नाम हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन हुआ बेटा, देखो ना, अब आप इसमें कुछ खास नहीं है, उसके जैसा ही हो गया है, तो है ना। अब देखो मैकेनिज्म समझते हैं बेटा इसकी, तो अभी डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, अब मैकेनिज्म में थोड़ा आपको डिफरेंस लगेगा, है ना। अब मैकेनिज्म में क्या था कि वहां पर बनता था बेटा ट्रांजिशन स्टेट, वहां पर क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। थोड़ा सा याद कराऊं मैं आपको, वहां पे जो बेस होता था वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता था, है ना बेटा, फिर हाइड्रोजन की वजह से डबल बॉन्ड बनता था, फिर वो क्लोरीन भी निकल जाता था। लेकिन यहां पर थोड़ा क्या होगा कि पहले क्लोरीन निकल जाएगा, है ना बेटा, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी बेटा, CH3, ये CH3, ये Cl, और यहां पर क्या होगा बेटा आपने, तो सबसे पहले स्लो स्टेप में क्या होगा कि क्लोरीन बेटा यहां से निकल जाएगा, जैसे क्लोरीन निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, सिंपल कार्बोकेटाइन यहां पे बचेगा बेटा, और कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये आपका सिंपल कार्बोकेटाइन बचा। ये बहुत स्लो स्टेप में होता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में कौन आएगा बेटा, ये H2O, जो आपने वीक बेस लिया है, तो H2O क्या करेगा बेटा कि हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर देगा, H2O क्या करेगा कि हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर देगा और इसको अपनी तरफ मिला लेगा, है ना बेटा, ये कोई भी एक हाइड्रोजन, ये मैं ऐसा लिख देता हूं जैसे CH2, है ना, और हाइड्रोजन अलग कर देता हूं ताकि आपको आराम से देखे। तो ये हाइड्रोजन को लोन पेयर देगा बेटा, तो जैसे हाइड्रोजन को लोन पेयर देगा तो H प्लस को अपनी तरफ मिला लेगा, तो फिर जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था, या है ना बेटा, ये तो H प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, तो ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, और ब्रेक होने के बाद ये तो क्या हो गया कि H प्लस की फॉर्म में चला गया, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होती है ना बेटा, तो मैं दिखा रहा हूं बेटा इसको, देखो तो क्या हुआ यहाँ पर कि ऐसा था बेटा, CH3 ये बेसिकली मैंने इस तरह लिख दिया, तो यहाँ पर ये पानी क्या करेगा, अपने इसको लोन पेयर देगा, इस वजह से बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके लास्ट में जो मैकेनिज्म बनेगी क्या बनेगी, देखो ये CH3 बेटा, और ये CH3, है ना, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH3। तो ये आपका एक प्रोडक्ट आपका बन चुका है। उसके बाद ये जो H है ना बेटा, देखो ये H प्लस यहां से है तो पानी के साथ मिला ना, तो पानी के साथ क्या मिला बेटा, H3O प्लस। अच्छा यहां से क्या निकला था बेटा, Cl माइनस निकला था, है ना, तो आपका क्या है Cl माइनस, फिर H3O प्लस और Cl माइनस मिलके, H3O प्लस और Cl माइनस मिलके वापस से क्या हो जाएंगे, H2 अलग हो जाएगा बेटा और HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिज्म। तो डिफरेंस क्या हुआ, देखो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता था बेटा, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है कार्बोकेटाइन, बस इतना सा है बेटा। ठीक, कॉपी कर दीजिए इसको। समझ में आ गया बेटा, तो अच्छी बात है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हर एक चीज जो है वो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होती है बेटा, थ्योरी से बहुत कम चीजें क्लियर होती है, एग्जांपल से ज्यादा बेटर क्लियर होता है। चलिए तो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। अब यहां पर क्या हुआ एग्जांपल नंबर 2 में कि आपने लिया CH3 C CH3 CH CH3 और ये Cl, यहां पर लिया आपने H2O और H2O के साथ गर्म कर दिया,
तो जैसे H2 लिया तो देखो जैसे आप H2 लोगे तो H2 लेने के बाद तो वैसे हमें पता नहीं चल रहा है बेटा कि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन है, क्योंकि आप जानते हो H2O जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। ध्यान से देखना बेटा, H2O जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम अगर करता है तो फिर ये क्या करता है, सिंपल ये Cl की जगह OH लगा देता है, ये Cl की जगह क्या करता है, OH लगा देता है। तब तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक, और यहाँ पर जो H2O होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो कौन सी बनेगी बेटा, SN1 रिएक्शन होगी। ठीक, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, वो इसलिए पता चला बेटा क्योंकि यहाँ पर H2O के साथ उसने गर्म भी किया हुआ है, और H2O के साथ गर्म करने वाली रिएक्शन को हमेशा कौन सी बोलते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और H2O जब एलिमिनेशन हो रहा है तो फिर H2O को बोलेंगे वीक, सॉरी H2O को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। H2O क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल के बेस बोलेंगे, और बेस वीक है तो यहाँ पर हो जाएगा E1 एलिमिनेशन। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी मैकेनिज्म से भी बताऊंगा और मैं डायरेक्ट भी आपको बता रहा हूं। तो देखो इसका जो है अभी मैकेनिज्म से करते हैं बेटा ना। अब इसका यहाँ पे क्या होगा कि ये Cl जैसे यहाँ पे निकलेगा बेटा, Cl जैसे यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनेगा ना। चलिए तो इसका देखो प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले Cl निकल जाएगा, क्या बचेगा बेटा, CH3, ये CH3। अच्छा इसकी एक वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगा बेटा ना, ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन भी है। ठीक, और ये यहाँ पर CH और ये CH3, ये आपका Cl माइनस यहाँ पे निकल चुका है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, तो इस कार्बन पे क्या बच जाएगा बेटा, प्लस बच जाएगा, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब मैं हर बार आपसे क्या बात कर रहा था कि जब जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तब रीअरेंजमेंट होता है, जब जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तब रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट क्या है बेटा, मैं थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि जब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जा सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा वो, आप बताओ कि ये जो कार्बन पे प्लस आया है, ये कार्बन पे कौन सा डिग्री है बेटा, ये कार्बन है 2 डिग्री, तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। अब लेकिन थोड़ा इमेजिन करो बेटा कि ये कार्बन कौन सा है। तो देखो ये कार्बन 1, 2 और 3, तो ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री है। अब मान लो कि अगर ये जो प्लस है, ये प्लस इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, ये प्लस इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, तो इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, है ना बेटा। ठीक है, अच्छा इस तरफ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कार्बन तो कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है, तो अगर ये प्लस इसकी तरफ जाता है तो क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो क्या है बेटा, 2 डिग्री से भी कम स्टेबल होता है, तो ये 1 डिग्री की तरफ यहां पर नहीं जाएगा, ये कहा जाएगा बेटा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे प्लस इस तरफ आएगा तो फिर इस कार्बन की एक वैलेंसी, यानी कि अगर हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी को हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं, है ना। क्या हुआ रीअरेंजमेंट में कि कार्बोकेटाइन तो क्या हुआ, बाजू वाले कार्बन पे चला गया, कौन से बाजू वाले कार्बन पे, जो ज्यादा स्टेबल है, और बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा। सपोज दैट यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता, यहां पर CH3 होता, तो फिर वो पूरा का पूरा CH3 ही आ जाता बेटा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। तो देखो कैसे चेंज हुआ बेटा, देखना इसको थोड़ा सा, ये 2 मिथाइल एज इट इज हो गया बेटा, ये प्लस है ना, और ये CH भी एज इट इज है बेटा, और ये CH3 भी एज इट इज है। यहाँ का H चला गया इसके पास में, ठीक, और इस पे आ गया प्लस। तो इस तरह से जो ये चेंज हुआ इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ऐसा चेंज क्यों हुआ, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बेटा। ठीक, अच्छा ये चीज जो है, ये चीज किसमें होगी, सिर्फ E1 में होगा बेटा, किसमें होगा, E1 में होगा। अच्छा E1 में क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, है ना। ये सेम एग्जांपल मैंने E2 वाले में भी दिया है, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं किया बेटा ना, वहां पर डायरेक्ट रिएक्शन किया था। तो अब देखो, अब ये कार्बोकेटाइन हो गया, ये प्लस हो गया, तो अब मान लो कि जो कार्बन है इसको हम अल्फा मानेंगे। अब हमारा अल्फा कौन हो गया बेटा, हमारा अल्फा ये वाला हो गया। तो अब अल्फा के साथ क्या हो गया, ये बाजू वाला ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये बीटा हो गया। तो ये बीटा हाइड्रोजन कहां से जाएगा, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, और यहां से भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास मेनली 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे बेटा। 2 प्रोडक्ट कौन से, कि एक बार हम यहां से रिमूव करते हैं ना, इस वाले बीटा से रिमूव करते हैं, तो देखो क्या होगा कि ये CH2 बनेगा, फिर डबल बॉन्ड ये C बनेगा बेटा,
और ये CH2 और फिर CH3 और ऊपर CH3। ठीक, एक बार हम क्या करेंगे, देखो अब इस बीटा से रिमूव करो या इस बीटा से रिमूव करो, बात एक ही है बेटा ना, दोनों टर्मिनल वाले हैं, दोनों CH3 है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब हम इस बीटा से रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा बेटा यहां पर, है ना। तो क्या होगा, देखो ये CH3 एज इट इज, ऊपर का CH3 एज इट इज। अब हमने क्या किया कि ये हाइड्रोजन ये वाला रिमूव किया बेटा, तो इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये CH और ये CH3, तो एक ये कंपाउंड बनेगा। तो इस तरह से आपके दो कंपाउंड बनेंगे। अब इसमें से मेजर कौन सा होगा, तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि इसके पास 3 3 6 और एक 7, इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बेटा, इसके पास 3 तो ये है बेटा, 3 यहां पर है और 3 ये है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल था बेटा, कॉपी कर लीजिए। तो इसमें देखो रीअरेंजमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, सिंपल, प्लस का इधर आना और हाइड्रोजन का उधर जाना, और उसके बाद प्लस आएगा तब जाके फिर हम उसको अल्फा मानेंगे और बाकी को बीटा मानेंगे। कॉपी कर दीजिए इसको, कॉपी कर दीजिए इसको। चलिए, ये तो अच्छे लेवल के एग्जांपल है बेटा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज अभी मैं आपको यहाँ कंपेयर भी करा देता हूं बेटा। अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता ना, सपोज दैट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, E2 एलिमिनेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर, E2 एलिमिनेशन, मतलब क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं। तो उस केस में होता है क्या बेटा, उस केस में ये जो Cl लगा हुआ है ना वही अल्फा हो जाता, उस केस में जो Cl लगा हुआ है वही अल्फा हो जाता, तो फिर बीटा ये वाला होता और बीटा ये वाला होता। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि E2 में क्या डिफरेंस है और E1 में क्या डिफरेंस है। ठीक, E2 में तो बस बेटा जहां पे हेलोजन लगा हुआ हो वही अल्फा मान लिया करो और आजू बाजू वाला बीटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन E1 में क्या होगा, E1 में पहले जो Cl है वो निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम आजू बाजू सेंड कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी जो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 अभी जो मैंने करवाया था उसमें कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे ज्यादा स्टेबल तो कोई होता नहीं है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट मैंने नहीं किया है ना बेटा। तो अगर कार्बोकेटाइन Cl हटाने के बाद कार्बोकेटाइन जो बना वो ऑलरेडी अगर 3 डिग्री हो तो फिर रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर हम 3 से समझते हैं बेटा, 3 से और क्लियर हो जाएगा आपको ना, एग्जाम्पल नंबर 3 से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास है यहाँ पे बेटा CH3 और ये C और ये CH3 बेटा CH3 और यहाँ पे आपके पास CH, यहाँ पे आपके पास Cl और यहाँ पे पास CH3। ठीक, रिएक्शन आपने किससे कर दिया, H2O से कर दिया गर्म, तो गर्म करते समझना एलिमिनेशन होगा, और H2O वीक बेस है तो एलिमिनेशन E1 वाला होगा बेटा ना। चलिए, तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले बेटा Cl निकल जाएगा, Cl को यहां से रिमूव कर दो तो क्या बनेगा, CH3 फिर CH3 C H, इस पे आ जाएगा प्लस और ये CH3 और आपका Cl माइनस यहाँ पर निकल चुका है। तो देखो कार्बोकेटाइन जो है वो कौन सा बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक, और बाजू में देखो आप कि बाजू में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, तो क्या होगा कि ये प्लस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसकी एक वैलेंसी इस तरफ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब हुआ क्या, यहाँ पर क्या होगा, ये रीअरेंजमेंट, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट कर दो, CH3 C, ऊपर वाला CH3 एज इट इज। अब ये जो CH था बेटा, तो CH पे तो कौन चला गया, CH3 है ना बेटा, और ये प्लस यहां पर आ गया और ये CH3। पिछली बार यहाँ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हुआ था, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है CH3, तो पूरा का पूरा CH3 शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो अब ये प्लस जो है, तो प्लस के नजदीक कौन है, ये ये प्लस वाला खुद क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा। देखो प्लस वाले को मैं अल्फा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जहां से Cl निकला है ना बेटा वही प्लस है, लेकिन ये अल्फा होता, लेकिन ये जो प्लस था वो भी इधर शिफ्ट हो गया है, इसलिए ये वाला अल्फा हो जाएगा। तो फिर ये वाला बीटा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा बेटा। ठीक है, तो अब कहां से निकलेगा, एक बार हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे, ठीक, और एक बार इस बीटा से ये हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। पहले मैं यहां से निकाल रहा हूं बेटा ना, तो देखो क्या होगा,
कि CH2 है ना, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा C, ऊपर का CH3 एज इट इज, और यहाँ का CH, और ये नीचे CH3 और ये CH3 एज इट इज। एक बार यहाँ बीटा से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा बेटा, है ना। तो क्या होगा, CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ये हाइड्रोजन चला गया बेटा, ये C, इधर साइड वाला CH3 एज इट इज, और नीचे वाला CH3 एज इट इज। और मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा बेटा। ये वाला कौन सा बनेगा, मेजर, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। और ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका माइनर। ठीक है, मेजर माइनर कैसे देख रहा हूं मैं, अल्फा हाइड्रोजन से ना बेटा, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा मेजर बनेगा। तो इस तरह से ये रीअरेंजमेंट भी आज हमने कवर किया है बेटा। ठीक है, चलिए कॉपी कर दीजिए। अगला एग्जाम्पल आता है बेटा, एग्जाम्पल नंबर शायद 1 2 3, एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा ना। चलिए, आपके पास में दिया है आपको ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक, उसके बाद यहाँ पे CH3 है बेटा, और यहाँ पर आपका है क्लोरीन। ठीक, अब आपकी रिएक्शन किससे की गई बेटा, मैं इसके देखो दो रिएक्शन से आपको समझाऊंगा। पहले एक सिंपल रिएक्शन करता हूं। मान लो यहाँ पर आपको क्या कर दिया बेटा, रिएक्शन किससे की है, यहाँ पर H2O से रिएक्शन कर दी और गर्म कर दिया। तो अब बताओ क्या होगा, गर्म करने से क्या होता है, रिएक्शन होगी एलिमिनेशन की। H2O क्या है बेटा, H2O एक वीक बेस है, तो इवन एलिमिनेशन होगा ना। तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर Cl, ये Cl निकल जाएगा। चलिए, अब बताओ मेरे को कि Cl निकलने के बाद ये कार्बन पे प्लस आएगा। ठीक, तो देखो कार्बन कौन सा है बेटा, कि एक इस तरफ से जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ से जुड़ा हुआ है, और एक इस तरफ से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, ऑलरेडी क्या है बेटा, 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा बेटा, है ना। तो हम इसी को ही क्या मान लेंगे, इसी को ही अल्फा मान लेंगे। ठीक, चलिए, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे Cl निकल गया तो ये प्लस आ गया बेटा। ठीक, और ये 3 डिग्री है ऑलरेडी, तो रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब बीटा कौन सा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये बीटा हो गया। तो हाइड्रोजन कहां से जाएगा, हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जा सकता है, इस कार्बन से भी जा सकता है, और इस कार्बन से भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये एक प्रोडक्ट। अगर इस कार्बन से जाता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, 2 प्रोडक्ट। लेकिन अगर इस कार्बन से जाता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अब बेटा डबल बॉन्ड चाहे आप यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, दोनों सेम ही है बेटा, है ना। तो हम ये कौन सा यूज करेंगे, एक तो यहां से निकालेंगे और एक यहां से निकालेंगे बेटा। चलिए, तो इसको मैं क्वेश्चंस को वापस लिख दे रहा हूं। आपको जो क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर Cl है। तो जैसे Cl यहां से चला जाएगा, है ना बेटा, ये खुद क्या हो जाएगा, अल्फा। तो एक बीटा ये और एक बीटा ये भी बीटा है, बट ये सेम ही है इसके जैसा। तो देखो, यहां से ये बीटा गया तो डबल बॉन्ड क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ना। ये है ना बेटा, क्या जाएगा, HCl जाएगा ना, यहाँ से हाइड्रोजन इसका और Cl इसका, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा प्लस। लेकिन मान लो कि आप हाइड्रोजन इसका यूज कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आपने बीटा ये वाला काउंट किया है तो फिर इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अब बात करोगे मेजर कौन सा होगा, तो मेजर कौन सा होगा बेटा, ये वाला मेजर होगा ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो गया बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अब मान लो बेटा कि इसमें आपको H2 नहीं दिया गया, आपको H2 नहीं देके यहाँ पर क्या दे दिया जाए बेटा, सॉरी मतलब H2 दे दिया जाए लेकिन गर्म नहीं किया जाए, है ना। तो अब जैसे गर्म नहीं किया तो अब कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा। ठीक, चलिए, लेकिन ये क्या H2 क्या बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पर क्या काउंट होगा बेटा, ये क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन सा होगा बेटा, SN1। ठीक, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा बेटा कौन, OH माइनस हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पर, OH माइनस। और SN1 रिएक्शन में तो क्या होता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है। सिंपल क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन होता है। Cl जाएगा उसकी जगह पे OH आ जाएगा। तो देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, HCl रिमूव हुआ, है ना बेटा, क्या हुआ, HCl रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, तो एल्किन बन गया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल OH ने अटैक किया और Cl निकल गया। ठीक है, कॉपी कर दीजिए बेटा, ये मेजर बनेगा। अच्छा, यहां पर वही कि देखो बेटा ना,
Cl निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन तो बनेगा ऐसे ही यहाँ पर, लेकिन 3 डिग्री है इसलिए वो यही ऐड हो गया बेटा। ठीक, चलिए तो रिएक्शन क्या है कि E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दोनों में ही क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, और जब कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, यानी कि बाजू वाले पे शिफ्ट कर दो, और बाजू वाला अगर कम स्टेबल है तो फिर मत शिफ्ट करो, जो है वहीं से रिएक्शन कर दो। कॉपी कर दीजिए। एक लास्ट एग्जांपल ले रहे बेटा, लास्ट एग्जांपल सेम रिएक्टेंट लिया हमने, ये CH3 और ये Cl बेटा। ठीक, अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने लिया CH3OH। तो देखो CH3OH क्या है, अब CH3OH न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ना बेटा, तो इसमें क्या होगा O पे लोन पेयर होता है ना बेटा। चलिए तो अभी करेंगे सब कुछ। तो CH3OH लिया है, लेकिन साथ में आपने गर्म भी कर दिया, साथ में आपने क्या कर दिया बेटा, गर्म, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सिंपल है। तो एलिमिनेशन किसका बेटा, Cl जाएगा, है ना, Cl जाएगा तो हाइड्रोजन बीटा, ये तो अल्फा हो गया, और ये बीटा इसका जाएगा और इसका भी जाएगा, तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन आप जानते हो मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला, तो मैं यहाँ पर मेजर ही बना रहा हूँ बेटा ना, यहाँ पर मैं माइनर नहीं बना रहा हूँ। तो ये CH3 तो एज इट इज रह जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि ये मैंने एक ही बनाया क्योंकि मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब सेम रिएक्शन में ये CH3OH लिखा मैंने, लेकिन इसमें गर्म नहीं किया। अब गर्म नहीं किया बेटा तो ये कौन सा होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ना। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा कि आप जानते हो H तो प्लस होता है, H प्लस तो O माइनस, यानी कि ये जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये Cl हट जाएगा, यहाँ पर देखो ये CH3 एज इट इज, तो यहाँ पे Cl चला गया, और Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल कौन आ जाएगा बेटा, OCH3, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ बेटा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OCH3 माइनस, तो Cl को सब्स्टिट्यूट करके वो आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में, तो मैंने कंपेरिजन में करवा दिया, ठीक है। और E2 एलिमिनेशन और E1 में डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए ही रोकते हैं बेटा, इसी के साथ आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी कवर अप हो जाता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।